भूत बंगला। शहर 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। वर्षों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। यह बंगला वीरान और खंडहर में बदल चुका था, लेकिन लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब और डरावना था। राहुल और उसकी दोस्तों की टोली ने नेहा, समीर और आकाश एक रोमांचक अनुभव की तलाश में उस बंगले को देखने का फैसला करती हैं। वे दोस्तों के बीच मशहूर थे कि डर से कभी हार नहीं मानते। रात के समय चारों ने बंगले में कदम रखा। अंदर घुसते ही चारों को ठंडी हवा का एहसास हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। लेकिन बंगले का सबसे डरावना हिस्सा था एक पुरानी बंद घड़ी जो अचानक अपने आप चलने लगी। पहली रात नेहा को लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आकाश ने बंगले के एक कोने में किसी की परछाई देखी। समीर को ऊपर की मंजिल से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने सबको शांत रहने के लिए कहा और खोज जारी रखने का निर्णय लिया। बंगले की छानबीन करते हुए उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक में एक डायरी थी। डायरी पढ़ने पर पता चला कि यह बंगला एक मशहूर व्यापारी गोपाल नाथ का था। उसने यहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई साल बिताए थे। लेकिन एक दिन डकैती के दौरान पूरा परिवार बेरहमी से मार डाला गया। तब से उनकी आत्माएं इस बंगले में भटक रही थी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। एक पुराना तस्वीर से धुएं की आकृति निकली और हवा में तैरने लगी। नेहा ने एक महिला को सफ़ेद साड़ी में रोते हुए देखा। समीर ने घबराकर वहां से भागने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल ने कहा, हमने यह तय किया था कि डरेंगे नहीं, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। रात के करीब 3 बजे बंगले में अचानक अंधेरा छा गया। वे चारों एक कमरे में फंस गए। एक गहरी आवाज़ गूंजी, यह बंगला छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। अचानक चारों को अलग अलग दिशाओं में खींचा जाने लगा। नेहा ने हिम्मत करके प्रार्थना की, अगर आप यहाँ हैं तो कृपया हमें सच बताइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। गोपाल नाथ की आत्मा प्रकट हुई। उसने बताया कि वह और उसका परिवार निर्दोष था, लेकिन डकैतों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनकी हत्या कर दी। आत्माएं अब भी बंगले में इसलिए भटक रही थी क्योंकि उन्हें न्याय ही नहीं मिला था। राहुल और उसके दोस्तों ने पुलिस बुलाकर घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और डकैती से जुड़े लोगों को ढूंढ निकाला। जब परिवार को न्याय मिला तो आत्माओं ने हमेशा के लिए बंगला छोड़ दिया। गोपाल नाथ और उसके परिवार की आत्माएं को न्याय मिलने के बाद राहुल और उसके दोस्तों को लगा कि भूत बंगला की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। संग्रहालय बनने के बाद कुछ दिन के बाद बंगले में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को संग्रहालय के कर्मचारी दावा करने लगे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दीवारों पर रहस्यमयी निशान दिखाई देने लगे। एक पुराना झूमर अचानक गिर गया, जबकि कमरे में कोई हवा भी नहीं थी। राहुल को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उसने दोस्तों को फिर से इकट्ठा किया। राहुल, नेहा, समीर और आकाश ने संग्रहालय में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात के करीब नेहा ने देखा कि एक परछाई उनके चारों ओर घूम रही थी। समीर ने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था। आकाश ने
कहा कि उसे लगा कि जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। अचानक एक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है। राहुल ने पुरानी डायरी और दस्तावेज को फिर से खंगाला। इस बार उन्हें गोपाल नाथ के नौकर हर नाम का जिक्र मिला। दस्तावेजों में लिखा था कि हर नाम डकैतों के साथ मिलकर गोपाल नाथ के परिवार को धोखा दिया था। राहुल को समझ आया कि हर नाम की आत्मा अब भी बंगले में मौजूद थी। हर नाम ने अपने गुनाहों का पछतावा करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त नहीं किया था। वह गोपाल नाथ के परिवार की आत्माओं को भी परेशान करता था और अब संग्रहालय आने वाले लोगों को डराने लगा था। राहुल ने दोस्तों के साथ बंगले के पुराने तहखाने में जाने का फैसला किया, जहां हर नाम की हत्या हुई थी। जैसे वह नीचे पहुंचे, एक ठंडी लहर दौड़ गई। हर नाम की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह मेरी है। राहुल ने कहा, हर नाम, तुम्हारे गुनाहों की सजा अब मिल चुकी है। अब तुम अपनी आत्मा को मुक्त क्यों नहीं करते? हर नाम की आत्मा चिल्लाई, उसे शांति नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूँगा। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने हर नाम की आत्मा को शांति के लिए उसके नाम से दीपक जलाया और प्रार्थना की। हर नाम की आत्मा धीरे धीरे रोना शुरू किया और वहाँ कहा, मैंने जो किया उसका पछतावा है, लेकिन अब मैं और दर्द नहीं सह सकता। दीपक की लौ तेज हो गई और हर नाम की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद बंगले में कोई अजीब घटना नहीं हुई। संग्रहालय पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और लोग अब बिना डर के वहां आ सकते हैं।